फ्रेंड्स, आपका एक्सीलेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। दो लाइन एल और एम जो कि क्या पैरेलल हैं, ठीक है, उनको क्या एक ट्रांसवर्सल टी कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें 8 टाइप के एंगल बनते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं कितने टाइप के एंगल यहाँ फॉर्म होते हैं। पहला एंगल होता है लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या एंगल 1 और एंगल 2 क्या लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, क्योंकि देखिए ये जो है ये लाइन है और इसमें क्या क्या एक रे स्टैंड कर रही है। तो जो एडजेसेंट एंगल होता है एंगल 1 और एंगल 2, इसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 1 और 2 का एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। एंगल 2 और 3 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। एंगल 1 और 4 का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। और एंगल 3 और 4 का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। इस तरह नीचे भी बन रहा है, यहाँ पर नीचे भी क्या है, एंगल 5 और 6 का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। एंगल 6 और 7 का सम कितना, 180 डिग्री। 5 और 8 का सम कितना, 180 डिग्री। और 7 और 8 का सम कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह का लीनियर पेयर एंगल जो होता है, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। या बोल सकते हैं लीनियर पेयर एंगल जो सप्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के। दूसरा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब क्या, एक एंगल दूसरे के उल्टा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल 1 क्या 3 के अपोजिट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो 1 क्या वो 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और 2 क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। इस तरह नीचे देखिए 5 क्या 7 के बराबर हो जाएगा और 6 क्या हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह वर्टिकली अपोजिट एंगल जो पैरेलल लाइन्स में होते हैं क्या वो इक्वल होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या, ऐसे एंगल जो क्या हो जो पैरेलल लाइन्स में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, इनको कोई कट कर रहा है जे, तो जहाँ पर जेड बनता है वहाँ पे क्या होता है, ये जेड बनता है। तो जो ये कॉर्नर जो एंगल बनते हैं इसी को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ये क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ जेड कहाँ बन रहा है, ऐसे कट कर रहा है ये। यहाँ 3 और 5 क्या बन रहा है, आपस में इक्वल है। और 4 और 6 क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। फिर अगला है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एंगल 1 और 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो ये क्या आपस में बराबर होंगे, ठीक है। उसी तरह क्या होगा, 4 और 8 क्या होगा आपका, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। एंगल 3 और 7 क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा एंगल होगा, ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। एंगल 2 और 6 क्या होगा, ये भी क्या करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। 2 और 6 भी क्या करस्पॉन्डिंग है, ठीक। अगला है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होता है, को इंटीरियर एंगल में क्या होता है, इनका जो सम होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट होता है। या बोल सकते हैं दोनों का सम क्या 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल 4 और 5 क्या होगा, को इंटीरियर एंगल बनेगा। तो क्या होगा, इनका सम क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो एंगल 4 + 5 क्या जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 3 + 6 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। फिर नेक्स्ट है आपका को स्टीरियर एंगल। स्टीरियर एंगल में क्या बन रहा है आपका, एंगल 1 और एंगल 8। तो एंगल 1 और 8 का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बन रहा है, एंगल 2 और 7। एंगल 2 और 7 क्या बन रहा है, को स्टीरियर एंगल बन रहा है। तो को स्टीरियर एंगल में क्या होगा, एंगल 2 और 7 का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इस तरह 1 और 8 का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और 2 और 7 का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये आपके 6 टाइप के एंगल आपके पैरेलल लाइन्स में बनते हैं, ठीक है, जिसको मैंने डिस्कस किया है। आइए पैरेलल लाइन पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन है एल और एम क्या पैरेलल लाइन है और एक क्या टी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। जो क्या हो रहा है, एल और एम को कट कर रहा है, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, ठीक है। आपके यहाँ पे 8 एंगल बन रहे हैं, उसमें से एक एंगल आपको पता है, एंगल 1 दिया 70 डिग्री। तो हमको फाइंड करना है रिमेनिंग एंगल, हमको रिमेनिंग एंगल फाइंड करना है, ठीक है। हमको एक एंगल पता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो पहले क्या लेंगे, एंगल 1 + एंगल 2, ये क्या बनेगा आपका, लीनियर पेयर बनेगा। इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल 1 पता है आपको 70 डिग्री हो गया, प्लस एंगल 2 निकाल लेते हैं, इसका 2 जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 2 हो गया आपका 180 - 70 डिग्री, आ गया एंगल 2 आ गया आपका 110 डिग्री, ठीक है। एंगल 2 निकला, पहला एंगल दिया, दूसरा एंगल निकालिए हमने, एंगल 2 आ गया। और एंगल 2 क्या होगा, एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। एंगल 2 जो होगा
एंगल 4 के बराबर। फिगर देखिए, एंगल 2 यहाँ बन रहा है, एंगल 4, तो ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, तो बराबर हो जाएगा। तो एंगल 4 कितना हो गया, जो एंगल 2 का वैल्यू होगा वही एंगल 4 का वैल्यू होगा। ये कितना हो गया, 110 डिग्री हो गया। ठीक है। उसी तरह एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा। ठीक है। एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के बराबर होगा। ठीक है। तो एंगल 3 की वैल्यू कितना आ गया, जो एंगल 1 की वैल्यू है वही क्या होगा, एंगल 3 की वैल्यू होगा। तो एंगल 3 कितना रहेगा, 70 डिग्री। ठीक है। और एंगल 3 जो है वो क्या एंगल 5 के बराबर होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है। फिर हम देखिए, एंगल 3 यहाँ पर है, एंगल 5 यहाँ पर है, तो एंगल 3 और 5 क्या बराबर हो जाएगा। तो एंगल 5 की वैल्यू क्या होगा, जो एंगल 3 की वैल्यू हो जाएगा एंगल 5 की वैल्यू हो जाएगा। तो एंगल 5 कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। इस तरह एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। एंगल 4 जो है क्या एंगल 6 के बराबर हो गया। क्यों हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है। तो एंगल 6 कितना हो गया, जो एंगल 4 की वैल्यू है, एंगल 4 की वैल्यू कितना है, 110 है, तो 110 डिग्री हो गया। ठीक। एंगल 4 एंगल 6 जो है एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 6 जो है वो एंगल 8 के बराबर होगा। ठीक है। एंगल 6 की वैल्यू कितना है, 110, तो एंगल 8 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये भी क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, तो ऐसा हो जाएगा ये। और एंगल 5 क्या होगा, एंगल 7 के बराबर होगा। ये भी क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा। ठीक है। तो एंगल 7 की वैल्यू कितना हो गया, जो एंगल 5 की वैल्यू है, एंगल 5 की वैल्यू क्या 70 डिग्री है, तो एंगल 7 की वैल्यू कितना हो गया, 70 डिग्री। ठीक है। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 और एंगल 1 8, आठों एंगल की वैल्यू आपको निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो दिया 5:4, हमको फाइंड करना है रिमेनिंग एंगल। ठीक है। तो एंगल और एंगल 1 और एंगल 2 क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, आपका 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। एंगल 1 को मान लेते हैं क्या, लेट कर लेते हैं 5x हो जाएगा, एंगल 2 को मान लेते हैं जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है। 5x और 4x के रेशियो में तो हो जाएगा 180 डिग्री। 5x और 4x कितना 9x हो जाएगा, इसको 2 आएगा 180 डिग्री। x के लिए आ गया आपका 180/9, x के लिए आ गया आपका 20 डिग्री, x के लिए आ गया 20 डिग्री। तो एंगल 1 हो गया आपका 20 × 5। ठीक है। 20 × 5 हो गया, एंगल 1 हो गया आपका 100 डिग्री, और एंगल 2 हो गया आपका 20 × 4 आ गया आपका 80 डिग्री। ठीक है। हमको दो एंगल आपका पता चल गया, एंगल 1 एंगल 2। ठीक है। अब निकाल लेते हैं एंगल 3। एंगल 3 क्या होगा, एंगल 1 के बराबर होगा। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा। तो एंगल 3 कितना है, एंगल 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 दिया, तो ये एंगल 3 कितना 100 हो जाएगा। तो एंगल 3 आपको निकल आया 100 डिग्री। ठीक है। और एंगल 3 जो होगा एंगल 5 के बराबर होगा। ठीक है। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा। ठीक है। तो एंगल 5 कितना आ गया, ये भी 100 डिग्री आ गया। ठीक है। और एंगल 5 क्या होगा, एंगल 7 के बराबर होगा। तो एंगल 7 कितना आ गया, ये आ गया, ये 20 की वैल्यू भी 100 डिग्री आ गया। ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल से हो जाएगा। फिर इस तरह एंगल 2 है, एंगल 2 जो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 4 आ गया आपका 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि एंगल 2 और 4 क्या बना है आपका फिगर में, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। ठीक है। तो एंगल 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एंगल 4 की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। फिर 4 जो है वो 6 के बराबर होगा। ठीक है। जो एंगल 4 है वो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा ना फिगर में, क्योंकि ये अल्टर इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 6 आ गया आपका 80 डिग्री आ गया। ठीक। और एंगल 6 जो है वो बराबर आ गया एंगल 8 के हो जाएगा। एंगल 6 जो है बराबर रहेगा एंगल 8 के। क्यों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो बराबर हो जाएगा। तो एंगल 8 आ गया आपका, एंगल 8 है जो 6 के बराबर वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या है 80 डिग्री है। ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8, आठों एंगल वैल्यू आपकी निकल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, आपको ये एंगल दिया 4x और नीचे वाला एंगल दिया 6x + y, और ये एंगल दिया है x + 5y। हमको इस फिगर में से हमको निकालना है x और y की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। तो देखिए ये और दोनों एंगल क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर बन रहे कि नहीं बन रहा है। ठीक है। ये लाइन ये स्टैंड कर रहा है, तो इनका सम क्या होगा, उन्हें ठीक बराबर होगा। तो लिख सकते हैं 4x + 6x + y = 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एंगल। ठीक है। तो 6 4 10x हो जाएगा, 10x + y = 180 डिग्री। ठीक है। ये हो गया इक्वेशन, हो गया फर्स्ट हो गया। ठीक है।
अब देखिए 6x प्लस वाई और x प्लस 5y क्या हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आएगा 6x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5y आएगा, ठीक है, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो इधर लेकर 6x में से x माइनस कर लेंगे, इक्वल टू आएगा 5y माइनस वाई। तो 6x में से x गया आएगा 5x हो जाएगा, इधर आ गया आपका 4y आएगा, घटेगा तो 5y में से 1y चला गया तो x इक्वल टू आ गया आपका 4/5y, ठीक। x वैल्यू कितना आ गया 4/5y। अब x उठा के क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, 10 इंटू एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5 प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ वाई रहेगा, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 5 से कट करेंगे 10 को 2 बार में, 2 4 जा 8y प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो 8y और वाई कितना 9y आएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। 9 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 20 डिग्री। वाई वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री आ गया, ठीक है। वाई वैल्यू आ गया 20 डिग्री। अब किसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, आप एक्स वैल्यू आ जाएगा, देन एक्स इक्वल टू कितना है 4/5 इंटू वाई। तो एक्स इक्वल टू आ गया 4/5, वाई वैल्यू 20 डिग्री, 5 से कट करेंगे 4, एक्स वैल्यू आ गया आपका 4 4 जा 16 डिग्री, ठीक है। एक्स वैल्यू 16 डिग्री आ गया, वाई वैल्यू 20 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास 2 फिगर है, इसमें से हमको एक्स वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर देते हैं जो कि ओ से पास करेगा, ठीक है। मान लीजिए ये एक्स वाई क्या एक पैरेलल लाइन हमने ड्रा कर लिया, ठीक है, जो कि ओ से पास कर रहा है। तो मतलब कि जो ए बी होगा वो पैरेलल क्या होगा, एक्स वाई के पैरेलल होगा, ठीक है। एंड जो ए बी सी डी आपस में पैरेलल है तो एक्स वाई क्या होगा, वो सी डी के पैरेलल होगा, ठीक है। मतलब ये तीनों आपस में क्या पैरेलल हो गए हैं, जो आपस में पैरेलल होगा, ठीक ना। इफ़ ए बी क्या है, अगर पैरेलल किसके होगा, एक्स वाई के होगा, तो ये क्या बनेगा, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। इसको मान लीजिए एंगल 1 बन रहा है ये, और नीचे वाला एंगल 2 बन रहा है। तो एंगल 1 जो होगा वो बराबर क्या होगा 35 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है ना। ऐसा बन रहा है ना, देखिए यहाँ पर ये 35 डिग्री हो गया और ये क्या हो गया आपका एंगल 1 हो गया। तो एंगल 1 क्या होगा 35 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अगर एक्स वाई क्या है, पैरेलल किसके है, सी डी के है, तो एंगल 2 क्या होगा, एंगल 2 होगा 65 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये भी किससे हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंगल 1 और 2 वैल्यू आ गया, और एंगल एक्स है क्या, एंगल एक्स का जो है वैल्यू है वो 1 और वो एंगल 2 के सम के बराबर है, ठीक है। तो 35 में हम जोड़ देंगे 65, तो 35 में 65 जोड़ेंगे तो आएगा 70, 70 और 3 100। एक्स वैल्यू कितना आ गया 100, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, एक्स वैल्यू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही काम करते हैं, एक लाइन ड्रा कर देते हैं। मान लीजिए लाइन कौन सा है, एक्स वाई लाइन है, ठीक है। ये एक्स हो गया, ये वाई, ठीक है। अब देखिए इसको नाम देते हैं एंगल 1 नाम दे देते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को नाम देते हैं एंगल 2 देते हैं, ठीक है। एक्स वाई क्या ए बी के पैरेलल है, एक्स वाई क्या है पैरेलल टू ए बी बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 116 ये क्या बनेगा आपका, ये आपका बनेगा को इंटीरियर एंगल बनेगा। इसको टू कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। ये बनेगा को इंटीरियर एंगल बनेगा। इसमें क्या होता है, को इंटीरियर एंगल में दोनों एंगल का सम क्या होता है, बराबर होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है, समझे ना। तो एंगल 1 और 116 क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 आ गया आपका 180 माइनस 116 डिग्री। तो एंगल 1 आ गया आपका 10 माइनस 6 करेंगे 4 आया, यहाँ आया 17, 17 में से 11 गया आपका आएगा 6 आया, 64 डिग्री आ गया, एंगल 1 आ गया, ठीक है। उसी तरह क्या होगा, एंगल 2 निकाल लेते हैं। एक्स वाई क्या है, पैरेलल किसके है, पैरेलल है आपके सी डी के, ये सी डी है, ठीक है, सी डी के पैरेलल है। तो क्या होगा एंगल 2 प्लस 124 इसको टू कितना होगा 180 डिग्री होगा, ये भी को इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो एंगल 2 आ गया आपका 180 माइनस 124, एंगल 2 आ गया आपका ये आ गया 6 और यहाँ हो गया आपका 70, 70 में से 12 गया 5, 56 डिग्री आ गया, ठीक है। एंगल एक्स क्या है, एंगल 1 और 2 के सम के बराबर है। तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा आपका, एंगल एक्स हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 की वैल्यू कितना है 64 प्लस 56,
यह आ गया आपका 6 4 10, 0 कैरी हुआ 1, 6 5 11 12, 120 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गया आपका 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए बी सी डी क्या एक लाइन है और यहाँ पे क्या आपके 3 एंगल बन रहे हैं, पी क्यू आर एंगल बनना है। तुमको प्रूफ करना है जो पी प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन से क्या एक लाइन ड्रा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया लाइन हो गया आपका एक्स वाई, हम अपने लाइन ड्रा कर लेते हैं जो ए बी और सी डी के पैरेलल है। ठीक है, ऊपर वाले एंगल को 1 नाम दे देते हैं, नीचे वाले एंगल को 2 नाम दे देते हैं, और एंगल 1 और 2 क्या है, एंगल क्यू के बराबर है। ठीक है, अगर ऐसा फिगर बन रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका पी हो गया, ये आपका एक्स वाई लाइन हो गया, और ये आपका ए बी लाइन हो गया। ठीक है, और ये आपका एंगल हो गया आपका पी हो गया, ये आपका एंगल हो गया 1 हो गया। तो पी और 1 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ए बी क्या है, पैरेलल है किसके, एक्स वाई के है। तो एंगल 1 प्लस एंगल पी की जो वैल्यू होगी, पी की वैल्यू होगी बराबर किसका होगी, ये होगी बराबर होगी 180 डिग्री के। ठीक है, तो एंगल 1 इसको लिख सकते हैं हम लोग 180 माइनस एंगल पी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह क्या है, एक्स वाई क्या है, सी डी के बराबर है। जो एक्स वाई है वो पैरेलल किसके, सी डी के पैरेलल है। तो देखिए यहाँ क्या बना है, एंगल आर, और यहाँ क्या एंगल 2 बन रहा है। ये क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल 2 क्या होगा, बराबर हो जाएगा एंगल आर के। ये क्यों होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और आपका इक्वेशन 1 बन गया, ये इक्वेशन हो गया 2। इक्वेशन 1 और 2 को जेड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस पी प्लस आर हो जाएगा। एंगल 1 और 2 है क्या, एंगल 1 और 2 क्यू के बराबर है, क्योंकि हमने 1 और 2 को क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है 1 और 2 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल क्यू जाएगा इक्वल टू 180 माइनस पी प्लस आर। अब पी को उधर भेज दीजिए, अब क्यू आर को उधर भेज दीजिए, तो पी प्लस क्यू, और इधर आर क्या है, पॉजिटिव निगेटिव जाएगा, माइनस आर इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है हमको एंगल एक्स वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए भी क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ से हमने क्या एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि क्या ए बी और सी डी के पैरेलल है। ठीक है, ये आपका एक्स और ये वाई लाइन ड्रा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एंगल फॉर्म इसको नाम देते हैं एंगल 1 दे देते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो ए बी है वो पैरेलल किसके हैं, एक्स वाई के पैरेलल है। ठीक है, तो एक्स वाई के पैरेलल, तो ये पूरा जो एंगल होगा और ये एंगल जो बन रहा है इसका सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा, क्योंकि क्या बन रहा है आपके को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 30 प्लस एंगल 100 इक्वल टू 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये पूरा एंगल और ये एंगल मिलकर क्या बन रहा है, आपका को इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो को इंटीरियर प्रॉपर्टी क्या होती है, उनका सम क्या होता है, 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो एंगल 1 ये हो गया आपका 130 हो गया इक्वल टू हो गया 180। ठीक है, ये होगा आपका, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू लिख सकते हैं 180 माइनस 130। तो एंगल 1 आ गया आपका 50 डिग्री, एंगल 1 आ गया आपका एंगल 1 आ गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 आ गया 50 डिग्री। अब लाइन लेंगे कौन सा, लाइन लेंगे सी डी, ये सी और डी। सी डी जो लाइन है वो पैरेलल किसके, एक्स वाई के पैरेलल है। ठीक है, लाइन एक्स वाई के पैरेलल है, तो ये क्या बनेगा, ये एंगल 1 और एंगल एक्स, ये भी क्या बनेंगे आपके, ये आपके बनेंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऐसे बन रहा है ये आपका। ठीक है, ऐसे यहाँ हो गया एंगल एक्स हो गया और ये हो गया आपका एंगल 1 हो गया। ठीक है, समझा, तो इस तरह बन रहा है, और ये आपका सी डी लाइन है और ये आपका एक्स वाई लाइन है। ठीक, तो एंगल 1 और एक्स क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल एक्स बराबर है 180 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से, को इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो एंगल 1 भी पता है आपको कितना, 50 है, 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका एक्स को आ गया 180 माइनस 50 डिग्री, तो एक्स आ गया आपका 130 डिग्री आ गया। एक्स क्यू निकली हमने कितना आ गया, 130 डिग्री। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जो क्वेश्चन बताया मैंने वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर वीडियो में कोई अगर प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और
इस तरह मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।